गाइस हम लोग बनाने जा रहे हैं फिंगर चिप्स। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। फिंगर चिप्स में बहुत तरह के बनाने आते हैं वैसे, जैसे इसमें आधा दूध डाल के बना सकते हैं हम लोग फिंगर चिप्स, है ना। और एक जैसे हम लोग चौराहे पे मतलब हम लोग ऐसे बाहर जाते हैं खाने, तो हम लोग को ना ये फिंगर चिप्स वो क्या कहते हैं, ये फिंगर चिप्स हम लोग को ऑरेंज मिलते हैं। वो ऑरेंज किस वजह से होते हैं, क्योंकि उसमें कलर डाला होता है, वो इस वजह से ऑरेंज होते हैं। तो जैसे आप लोग आधा दूध डालते हो, इसमें आधा दूध डलता है ना। अभी तो हम लोग वैसे सिंपल बना रहे हैं, इसमें आधा दूध डलता है। और जैसे आप लोग इसे अलग से ही बॉयल में जैसे बॉयल कर लीजिए आप, पानी बहुत ज़्यादा बॉयल कर लीजिए पानी, उसमें आप ये आलू डालिए, जिससे कि जब हम इसे छानने पे आए, जब हम इसे फ्राई करें तो ये जल्दी से फ्राई हो जाए, है ना। और बहुत से लोग होते हैं जो जैसे ये जब वो फ्राई राइस मतलब फिंगर चिप्स बनाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट बहुत कम लोग होते हैं, 5% लोग जो अगर ये बना रहे हैं, उनमें से 5% लोग वो फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए। जैसे वो ठंडे हो जाए तो हम बना के तो हम उसे फ्राई करें तब खाएं। और कुछ लोग होते हैं जो बॉईल कर लेते हैं, और वहाँ पे जब वो बॉईल पूरी अच्छी तरीके से हो जाते हैं, फिर उसको निकाल के फिर उसको फ्राई करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ये फिंगर चिप्स बनाते समय उसमें आधा दूध डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं पहले से ही, है ना। और जब आप खाने पे आते हो तो फिर आप ऊपर से क्या डालते हो, अमचूर। अमचूर से ये रहता है कि अमचूर से बहुत प्यारा टेस्ट आता है, और हमारे जो फिंगर चिप्स होते हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं एक्चुअल में। राइस हम लोग के फिंगर चिप्स फ्राई हो चुके हैं। और जब भी आप फिंगर चिप्स छानें, उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर से उसमें आप तेल सोख लीजिए, है ना। ज़्यादा तेल का हम लोग को कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें बहुत सी मतलब कुछ बीमारियाँ होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अखबार में, अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अखबार से ही इसका तेल सोख सकते हो। लेकिन आप इसका तेल सोखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप घर में बना रहे हो तो मेरा मानना ये है कि आप इस चीज़ का बिल्कुल बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर आप बाहर का खा रहे हो तो वो इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर घर पे बना रहे हो तो आप इन सब चीज़ों पर फोकस करके ही आप बनाया करिए, इससे आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने की डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह, बट मेरे पास वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ना अगर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैं ये ठान लेती हूँ कि मुझे डेली ब्लॉग बनाने चाहिए, तो ये मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर पे वाईफाई लगवाऊँ। अदरवाइज अगर मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाऊँ तो मैं क्यों वाईफाई भी करना, टाइम वेस्ट करने के लिए, इंस्टा रील देखने के लिए, जो ऑलमोस्ट मैं करती थी और अभी भी करती हूँ। मुझे आज से बनाना स्टार्ट किया देखते हैं। लेकिन देखिए, टाइम वेस्ट करने के लिए तो मैं वाईफाई नहीं लगा सकती किसी भी कीमत पे, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए इसमें टाइम वेस्ट क्यों नहीं लगा सकती। भाई आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे ना इतनी लत है अपने फ़ोन चलाने की, मतलब इंस्टा पर रील देखो, वीडियोस देखो, और यूट्यूब पे वीडियोस देखो, शॉर्ट्स वीडियोस देखो, तो उसमें ना मेरा नेट बहुत खर्च हो जाता था। जब खर्च हो जाता था तो फिर मेरा उसमें रिचार्ज बढ़ता जाता था। मैं कभी 19 रुपये का रिचार्ज करी, क्योंकि मेरी अभी एयरटेल की सिम है, जब मेरी जियो की सिम थी तब मैं उसमें 15 रुपये का बार रिचार्ज कर लेती थी, कभी 25 रुपये का। और मैं अपने बैंक में पैसे भी कभी कभी थोड़े बहुत इसलिए करवा लेती थी, जिससे कि घर वाले ज़्यादा पैसे देते नहीं थे, तो फिर 200-300 रुपये समथिंग इसलिए करवा लेती थी कि भैया रिचार्ज के लिए हो जाए। और रिचार्ज की मतलब नेट चलाने की इतनी बुरी लत लगी थी ना, मैं क्या बताऊँ। वो मैं अभी भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी बुरी लत लगी थी कि जब मेरी जियो की सिम चली थी, अभी मैंने उसको उसी सिम को इसमें पोर्ट करवा लिया था, क्योंकि मैंने कीपैड फ़ोन लिया था तो उसमें जियो की सिम लगती नहीं है, चलती नहीं है, तो इस वजह से वो मैंने पोर्ट करवाई थी जी उसमें कीपैड फ़ोन में डालने के लिए। तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं जब कुछ अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करूँगी
ऑनलाइन बिजनेस मोस्टली तो उसमें कॉलिंग्स वगैरह वाला सीन रहता था। तो फिर जब हम पहला वाला फ़ोन था जो अभी मैंने आपको बताया कि चोरी हो गया था, तो उसमें ना बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसका फ़ोन मतलब बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था, 3 घंटे लगते थे चार्ज होने में। ये तो मोस्टली कुछ भी जल्दी चार्ज हो जाता है 1 घंटे के अंदर। कुछ फ़ोन होते हैं जो आधे घंटे में भी फुल चार्ज हो जाते हैं अगर वो डिस्चार्ज है तो गाइस वो बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब वो जियो की सिम थी तो हम जैसे 3 महीने का रिचार्ज करवाते थे 700 समथिंग का, 700 750 समथिंग का डलता है, मतलब 3 महीने का, वो भी 2 GB, 1.5 GB भी नहीं डलवाना है, 2 GB डलवाना है भाई। उसमें भी जल्दी मतलब जल्दी वो हो जा रहा है फ़ोन, मतलब बैटरी, मतलब उसमें भी बहुत जल्दी नेट खर्च हो जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, एक से बैंक में तो 2-3 सौ रुपये डलवा ही लिए हैं। तो वो 3 महीने के रिचार्ज में जो मेरा रहता था उसमें भी हम 181 का, वो 3 महीने के अंदर हम 2 बार 181 का रिचार्ज करते थे, जिसमें हमें 30 GB डाटा मिलता था। सोच लो मैं कितनी बुरी लत लगी थी। देन मैं अभी जब मैंने इसमें एयरटेल में पोर्ट करवाई थी, जब मेरा फ़ोन खो गया था तो मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में चलाती थी, तो मैं ये वाली सिम अपनी मम्मी के फ़ोन में डाली थी, ये एयरटेल की सिम, क्योंकि हमारे पास फ़ोन तो था नहीं। और जब मेरा फ़ोन चोरी हो गया था तो फिर वो मैं एयरटेल के सर्विस सेंटर जाके मैंने उस फ़ोन का मतलब वो सिम बंद करवाई। उसमें एक सिम और डली थी वीआई की, तो वीआई की जाके हमने बंद करवाई थी। वो तो हमने ब्लॉक ही करवा ली थी, क्योंकि हमने जब पहले सोचा था कि जब मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी तो अगर मैं डेली ब्लॉग बनाने पे आती हूँ तो फिर मुझे वो अपलोड भी तो करना पड़ेगा। वो ज़्यादा GB की रहती हैं, कुछ वीडियो GB की रहती हैं, तो वो अपलोड कैसे करेंगे हम। तो अपलोड करने में नेट हमें चलाना भी है, हमें अपलोड भी करना। 2 GB नेट तो हम अपलोड कर नहीं देंगे डाले, और वो कौन सा हो जाएगा, 100 MB तो थोड़ा बहुत खर्च हो ही जाएगा, है ना। तो फिर कुछ नहीं, फिर हमने वीआई की सिम ली थी, वो सुबह के 12 से 6 वो नेट फ्री मिलता था। तो फिर एक बार डल गई, 2 बार डल गई, लेकिन उसके बाद वो सिम काम ही नहीं करी। और वो हमें 50 रुपये की, हम खरीदते 50 रुपये की सिम थी, लेकिन हमने वो वाली खरीदी 250 रुपये की, वो तो हमें चली ही नहीं। तो जब वो मेरा फ़ोन खोया था तो मैंने वो सिम उसमें डाली थी, तो हमने ब्लॉक ही करवा दी थी वीआई के ऑफिस जाकर, लेकिन एयरटेल की सिम निकलवा दी थी। देखिए कभी भी आपका फ़ोन चोरी होता है, भगवान करे ना हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जैसे चोरी वोरी हो जाता है या फिर खो खा जाता है या फिर, है ना, तो वो जैसे सिम बंद हो जाती है तो आप इसे चालू भी करवा सकते हो। जैसे आपकी जियो की सिम है तो आप जियो के सर्विस सेंटर जाके आप कह सकते हो कि मुझे अपनी सिम मतलब वो वहाँ से जहाँ हमें खो गई है तो वो बंद करवानी है और आप हमें चालू करके दे दीजिए। तो आप जिसके नाम पे वो सिम होगी तो उस पर्सन को वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा, जिससे कि वो दूसरी सिम उसको हाथ में मिल जाए। जैसे आपके नाम पे है तो आपका काम वहाँ पे तुरंत हो जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग रहती है सिम देने की बस वो दूसरी बार लगेगी, बस हो गया आपके हाथ में आ गई सिम, ऐसा होता है। तो वैसे जैसे कभी आपकी सिम खो भी जाए, जैसे फ़ोन नहीं खो गई, मतलब फ़ोन में लगी है वो खो गई, तो या फिर कभी कभी मोस्टली हो जाता है कि आप कभी, कुछ लोग होते हैं जो सिम अलग से रख लेते हैं, वो कहते हैं ये वाली अभी नहीं चलाना है, अभी ये वाली डली रहने दो, पता चलता है कि वो फिर बहुत टाइम हो गया वो सिम खो गया और उसकी ज़रूरत है। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिम चालू करवा सकते हैं किसी भी सर्विस सेंटर जाकर। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी देती रहूँगी आपको, लेना ना लेना वो आप डिपेंड करता है ना। बस भगवान से ये प्रे करूँगी मेरा डेली ब्लॉग बनने लगा, ब्लॉग बनने लगेगा तो मैं जल्दी ही अपने घर पे वाईफाई लगवा लूँगी, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। अभी मैं चाहती मैं 15-19 रुपये का रिचार्ज कर सकती थी, बैठी थी ना, लेकिन अब मैं थोड़ा कंट्रोल करना चाहती हूँ। अभी मैं डेली कर रही थी 19 रुपये का रिचार्ज, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता था, जल्दी खत्म हो जाता था। यार देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम लोग कुछ जैसे तेल वाला काम करते हैं ना, जैसे तेल में कुछ छान रहे हैं, कुछ फ्राई वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी है एनीथिंग, तो हमारे हाथ में जल जाता है, या फिर कभी कभी गरम तवे से जल जाता है, या फिर गरम तवे से ऐसे जल जाता है। जब हम लोग रोटी ऐसे पलटते हैं तो फिर हम लोग यहाँ कुछ लोग होते हैं जो हाथ से पलटते हैं, चिमटे से नहीं पलटती है ना, तो उनके हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे एक्सपीरियंस रहता है उन्हें कम रहता है, लेकिन अगर जल गए बाई चांस, इससे जल गए, कढ़ाई से जल गए, या फिर कुकर वगैरह से, किसी भी चीज़ से, गर्म चीज़ से जल गए जो, तो आप पता है बोरो प्लस से, या फिर बोरो प्लस तो नहीं, उसी वक्त आप तुरंत यहाँ पे कोलगेट लगा दीजिए जहाँ पे भी आपको लगे। देखिए मैंने यहाँ पे जल गई है अभी, तो आप कोलगेट लगा सकते हो अगर आपको ज़्यादा चोट लग गई है तो, यदि आपको ज़्यादा जल गया है तो।